सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाश्ता तो हो गया, तो चलें फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं क्यूबेक सिटी का। सो ओल्ड क्यूबेक सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाउन्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, और अभी हम अपर टाउन में हैं। है पुअर हबी। लेकिन अभी हमारा फोकस बेचारे शहर नहीं, सिटी है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहाँ के लोग जिनको क्यूबेकवा कहते हैं, they will always remember their history and they are proud of their French roots, जो कि आप easily देख सकते हैं यहाँ के खानों में, इनके लाइफस्टाइल में। आपको हर स्क्वायर पे फ्रेंच हीरोज़ के स्टैचूज़ और हर स्ट्रीट में कैनेडियन फ्लैग के साथ साथ क्यूबेक का फ्लैग भी नज़र आएगा। So you can well imagine their love for their province. चलो आगे चले मियाँ जी अपनी नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, एंड दैट इज Chateau Frontenac, one of the most famous hotel in Canada. Wow. And it's absolutely gorgeous. यकीन ना आए तो पैसे वापस। चलें फिर थोड़ा बहुत हो जाए शैतू फ्रंटेनैक के बारे में। इट वॉज डिज़ाइंड बाय एन अमेरिकन आर्किटेक्ट ब्रूस प्राइस, और ये बनी थी 1893 में बाय कैनेडियन पैसिफिक रेल रोड कंपनी, और आजकल इसको मैनेज करते हैं फेयरमाउंट होटल्स वाले। और मैंने इसकी प्राइस लाइन पे एक कमरे की बुकिंग चेक की थी, तो आ रही थी मिनिमम $390 कैनेडियन फॉर वन नाइट, ऑफ कोर्स। वो कहते हैं ना, शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है, तो मुझे व्यू के साथ साथ लाइव म्यूज़िक मिल जाए तो और क्या चाहिए। यहाँ से खड़े होकर आप ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस एंड लोअर ओल्ड टाउन को एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये जो बोर्ड वॉक आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं टेरेस डफरन, जो कि लंबी है 450 मीटर्स, और ये जाके ओपन होती है सीधी प्लेन्स ऑफ अब्राहम में। जब तक हमारी एल्सा अपना सॉन्ग एंजॉय कर लें, हम कर लेते हैं कुछ काम की बातें। सो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा फॉर योर वेकेशंस, देन यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, और उसमें सबसे पहले आता है यहाँ का वेदर, जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। दिन में रात का पता नहीं लगता, रात में दिन का। सो ऑलवेज चेक वेदर फोरकास्ट बिफोर लीविंग योर होम। और यहाँ पर 7 to 8 मंथ्स विंटर्स रहते हैं एंड 3 to 4 मंथ्स समर्स, एंड दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। Let it go. सो दोस्तों, जब हम कनाडा में नए थे तो हम हमेशा वेदर देखकर ही बाहर निकलते थे, और वेदर फोरकास्ट में आ रहा होता था 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम अपने आप को उसी लिहाज से प्रिपेयर करके जब घर से बाहर निकलते थे तो हमें पता चलता था कि नहीं भाई, ये 10 डिग्री सेल्सियस तो कहीं से नहीं लग रहा, ये तो कुछ -1 फील हो रहा है। जब हमने ये बात अपनी दोस्तों से डिस्कस की तो उन्होंने हमें बताया कि मैडम जी, आप तो विंड फैक्टर डालना भूल ही गई। सो ऑलवेज चेक द फील्स लाइक वही एक्चुअल टेम्परेचर है। तो हमने शुरू में बहुत बोंगियाँ मारी। दिस इज़ ओल्ड लोअर टाउन व्यू फ्रॉम टेरेस डफरन, एंड रात में कुछ मैजिकल सा समा पेश कर रहा होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, स्टार, मून की वजह से। एंड आई विल ट्राई टू पुट दैट नाइट क्लिप इन द एंड सो यू गाइज कैन एंजॉय दैट एज वेल।
और ये बिलाल का सिग्नेचर क्रिकेट पोज है जो कि अब आपको मेरी हर व्लॉग में कहीं ना कहीं नज़र आता रहेगा। और ये आ गई हमारी एल्सा जो कि फ्रेंच सिटी को देसी स्टाइल में एंजॉय कर रही हैं। You can do it. और ये आ गई मैं अपने स्टाइल में। व्लॉग्स के साथ साथ टिकटॉक बनाना भी बहुत ज़रूरी है, तो चेक करें बाजी के स्टाइल। Here comes the National Assembly of Quebec. This parliament building was built in 1886 and यहाँ पर भी आपको multiple statues नज़र आएंगे French heroes के। I wish I could have gone inside of this building, but it was not permitted due to COVID-19 situation. But आप जब भी plan करें क्यूबेक सिटी का, never forget to book an inside tour of such historic places. चलते चलते हम पहुंच गए प्लेन्स ऑफ अब्राहम में, एंड दिस इज़ द लोकेशन वेयर द बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वॉज फॉट, एंड दिस वॉज द बैटल दैट डिटर्मिन्ड द फेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो आज हम जहाँ भी हैं वो इस बैटल की वजह से हैं। यू कैन सी द म्यूजियम एंड सिटाडेल फोर्ट्रेस विच इज़ द नेशनल हिस्टोरिक साइट ऑफ कैनेडा एंड प्लेन्स ऑफ अब्राहम, ये तीनों साथ साथ ही हैं। This is Port St. Louis Gate, which is one of 4 surviving gates. लगे रहें भैया, लगे रहें मज़दूरी पर। तो आपको 2 टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप किसी सिटी का डाउनटाउन या कोई ऐसी हिस्टोरिक प्लेस विज़िट करें, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइसेबल टू कीप वाटर बॉटल विद यू, बिकॉज़ ऐसी जगहों पे पानी हमेशा एक्सपेंसिव होता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ पानी रखें। पानी के साथ साथ हमेशा कोई हुडी या सिंपल लाइट सा जैकेट साथ रखें, बिकॉज़ स्पेशली इन कनाडा वेदर का कुछ पता नहीं चलता, बारिश के बाद हल्की सा चिल फैक्टर आ जाए। सो अब हम जा रहे हैं लोअर ओल्ड टाउन में बाय टेकिंग ब्रेक नेक स्टेप्स, जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी नाम से लगती हैं। द अदर वे यू कैन यूज़ टू रीच लोअर ओल्ड टाउन इज़ बाय टेकिंग funicular, which is a sort of elevator. I will show you in my next clip. ये रही वो फ्यूनिकुलर जिसका मैं आपको बता रही थी। नाम चाहे फ्रेंची कुछ भी रख दें, हम देसी कुछ ना कुछ शॉर्टकट निकाल ही लेते हैं, हम बोलते हैं लिफ्ट। So here comes the most beautiful sight of Old Quebec, and that is Petite Champlain Street. It is also one of the oldest commercial street in North America, and to be honest, I am lost for words to describe its beauty, especially at night time because of lights. ऐसा समा बनता है जैसे the feeling is totally out of this world. यहाँ पर you can see variety of interesting shops and restaurants in a romantic setting. आप shops में जाएं, souvenirs buy करें, talk to shopkeepers to get the real feel of the street. Different flavors of ice cream try कर सकते हैं, pictures लें, videos बनाएं. There is so much that you can do on this street to make your trip memorable.
As you are in Canada, so don't forget to say hi to random people with a wide, beautiful smile. As हम Canadian किसी को sorry, thank you बोलने में और किसी की help करने में बिल्कुल hesitate नहीं करते. तो दोस्तों ये है वो अजीम जगह प्लेस रॉयल जहाँ पे सैमुअल डी शैम्पलेन फाउंडेड द सिटी ऑफ क्यूबेक इन 1608 और ये है वो अजीम लोकेशन जहाँ पे फर्स्ट फ्रेंच सेटलमेंट हुई थी इन नॉर्थ अमेरिका एंड यहीं पे आपको ओल्डेस्ट स्टोन चर्च नज़र आएगा दैट इज़ नोट्रे डेम डी विक्टोरियस जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1687 में. हम चलते चलते आखिरकार पहुंच ही गए क्यूबेक सिटी के एक एंड की तरफ. दिस इज़ रिवर फ्रंट और इस जगह का नाम है प्लेस दी कैनोटिए. यहाँ पर आप सेंट लॉरेंस रिवर को एंजॉय कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक फेरी राइड फ्रॉम हेयर वो भी आप कर सकते हैं. बट अगर आप अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन पीछे को करें सो यू कैन सी द मैग्निफिसेंट चैteau फ्रंटेनैक इन फ्रंट ऑफ यू. और यहाँ पर बच्चों के लिए भी स्प्लैश पैड बना हुआ है सो दे कैन हैव फन एंड वाटर. यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल एक लंबी सी बनी हुई है सो इवनिंग में आप अपनी कॉफ़ी लेके आइसक्रीम लेके यहाँ पे लंबी वॉक कर सकते हैं. Good morning from Montmorency Falls. This is one destination you will not want to miss at any cost. Montmorency Fall is without a doubt one of the most striking natural wonder in the Quebec city and it's only 15 minutes drive from Old Quebec historic city. And ये वाकई huge waterfall है and it is located along the Montmorency River. It's 276 feet high and 150 feet across. Even ये Niagara Falls से भी 100 feet लंबी है. There are several different ways to enjoy and capture different views of waterfall. आप केबल कार ले सकते हैं जो कि नीचे से ऊपर तक जाती है. आप पूरी सीनरी को कैप्चर कर सकते हैं. There is a staircase beside the falls. वहाँ से आप ऊपर से नीचे और different views कैप्चर कर सकते हैं. There is also a suspension bridge जहाँ पर क्रॉस करते हुए you can feel the speed of water. सो यहाँ पर भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक हाइकिंग, जिप लाइनिंग. यू कैन ऑल्सो कम हेयर फॉर फैमिली पिकनिक्स. यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है. यहाँ पर आई फाउंड वन ढाबा जहाँ से मैंने आई बॉट स्लशीज़ फॉर माई किड्स. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं. फजर वेले तो रावा वेखा आ गईया ने शामा अर्जा कर दी थक गईया मैं सोनिया वांग गुलामा. अज मेरी एक मन ले वे अज मेरी एक मन ले
मैं ते मनागी तेरियां हजार मेरे हानियां तेथों मैं मंगा तेरा प्यार। चलें जी, फ्रेंच ट्रिप के एंड पर हमने देसी तड़का लगा दिया, अब सुकून है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू शेयर, येस ओल्ड क्यूबेक सिटी में 2-3 हलाल देसी रेस्टोरेंट्स हैं जिनका हमने फूड ट्राई किया, फूड वाज ओके। आप उससे टोरंटो के रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट इट वाज एक्सेप्टेबल, यस। यहाँ पर मैं एक न्यूज़ भी शेयर करती चलूँ जो कि है वी आर मूविंग नाउ। यू हैव टू टेल मी इन कमेंट्स कि आर वी मूविंग टू न्यू हाउस, न्यू सिटी और न्यू कंट्री। बाकी नेक्स्ट वीक के व्लॉग में तो आपको पता चल ही जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।